से समाज का निश्चित तौर पे उत्थान होता है, समाज लाभान्वित होता है। और उत्तर कोयल परियोजना जो है लंबे समय से, इसमें ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जी जब से सांसद बने हैं और मात्र 6 महीना भी उनको संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में आए हुए हो रहा है। ऐसा वो कोई भगवान विश्वकर्मा नहीं है कि एक रात में जिस प्रकार से देव कुंडुमगा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ उस प्रकार से उत्तर कोयल का वो जीर्णोद्धार कर दिए और उसका वो शिलान्यास कर रहे हैं। खैर देखिए 11 तारीख को उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर में जो कंक्रीट लाइनिंग का शुभारंभ हमारे माननीय सांसद औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद अभय कुशवाहा जी के द्वारा शुभारंभ होगा। और यह कार्यक्रम नहर से शिलान्यास होकर आजन मदनपुर हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और किसान भाई की उपस्थितियों में यह बताएंगे कि हमने जो वादा किया था उत्तर कोयल नहर के नाम पर, जो आप लोगों ने मुझे वोट दिया था, मैं उसको बखूबी से निभा रहा हूं। औरंगाबाद में क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। यह क्रेडिट उत्तर कोयल नहर को लेकर के है। उत्तर कोयल नहर काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और उसके बाद से पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। वहीं क्रेडिट लेने की भी होड़ में लगे हुए हैं। इसे लेकर के वर्तमान सांसद जो राजद के सांसद हैं, औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद ज़िले के विभिन्न चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाया है। पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद ज़िले के विभिन्न चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगा करके उत्तर कोयल नहर के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन को लेकर के शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जो 11 जनवरी को आयोजित होगी। मदनपुर के आजन खेल मैदान पर यह कार्यक्रम रखा गया है और यह कार्यक्रम औरंगाबाद के वर्तमान सांसद, राजद के सांसद अभय कुशवाहा के द्वारा रखा गया है। इस मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सांसद जो अभय कुशवाहा हैं वे झूठा प्रचार कर रहे हैं और झूठा क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। तो वहीं राजद कार्यकर्ता ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। क्या कुछ इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं और राजद के कार्यकर्ता जवाब दे रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। से समाज का निश्चित तौर पे उत्थान होता है, समाज लाभान्वित होता है। और उत्तर कोयल परियोजना जो है लंबे समय से, इसमें ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जी जब से सांसद बने हैं और मात्र 6 महीना भी उनको संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में आए हुए हो रहा है। ऐसा वो कोई भगवान विश्वकर्मा नहीं है कि एक रात में जिस प्रकार से देव कुंडुमगा सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ उस प्रकार से उत्तर कोयल का वो जीर्णोद्धार कर दिए और उसका वो शिलान्यास कर रहे हैं। खैर, उनके संसदीय काल में यदि ये हो रहा है तो निश्चित तौर पे शिलान्यास करना उनका दायित्व है। वो शिलान्यास कर रहे हैं, इसके लिए खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात से है कि हमारे समस्त औरंगाबाद में उत्तर कोयल के लिए जो किसान संघर्षरत थे, जो यहाँ खेत कोयल नहर के पानी के लिए प्रतीक्षारत थी, तो निश्चित तौर पे 1 लाख हेक्टेयर भूखंड उपजाऊ क्षेत्र सिंचित होगा, उस परियोजना से लाभान्वित होगा। देखिए, पूर्व में भी आप देख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो था वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संपन्न हुआ, शिलान्यास हुआ। लेकिन सारे लोग इस बात से विदित हैं कि वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इस प्रकार से योजनाएं एक दिन में नहीं हो जाती है फलीभूत, लेकिन जिसके कार्यकाल में शिलान्यास तो वही करेंगे। मैं ये मानता हूं कि यह काम बहुत लंबे समय से इस पे कार्य हो रहा था और आज पूर्व के सांसद हो या पूर्व के सरकार हो, यह लंबे समय से
इसमें कार्य हो रहा था और शिलान्यास कर रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद उनको मैं देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान विश्वकर्मा है। भाजपा के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि यह क्रेडिट पूर्व सांसद को जाता है, यह क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए, क्रेडिट कोई ले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि विकास हो, और विकास के एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि एक दिन में नहीं होता है। तो क्रेडिट तो मान के चलिए तो इनको तो नहीं जाएगा, क्योंकि इनके कार्यावधि को महज 6 माह हो रहे हैं। तो इस 6 माह में यह विदित सच्चाई है, सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि यह उनके द्वारा तो नहीं हुआ है। और भाजपा के कार्यकर्ता हो या किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, यदि आत्मा पे हाथ रख के सोचेंगे तो यह लंबे समय से, और इस पे कार्य बहुत लंबे समय से हो रहा था, इसलिए इसका श्रेय और क्रेडिट कुशवाहा जी को तो नहीं जाता है। किनको जाता है? इसका श्रेय निश्चित तौर पे आज से यह लगभग 40 साल से इस पे कार्य हो रहा है। तो जिन जिन सरकार में जो भी रहे उस समय, तो किसी के कार्यकाल में गति इसका कम रहा, किसी के कार्यकाल में गति लंबा रहा, लेकिन 10 साल से भाजपा सत्ता में विराजमान है, तो 10 साल में गति तीव्र हुई है। तो इसका श्रेय निश्चित तौर पे भाजपा को भी जाता है, इसमें कहीं से कोई संशय और संदेह नहीं है। देखिए, 11 तारीख को उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर में जो कंक्रीट लाइनिंग का शुभारंभ हमारे माननीय सांसद, औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद अभय कुशवाहा जी के द्वारा शुभारंभ होगा। और यह कार्यक्रम नहर से शिलान्यास होकर आजन मदनपुर हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और किसान भाई की उपस्थितियों में यह बताएंगे कि हमने जो वादा किया था उत्तर कोयल नहर के नाम पर, जो आप लोगों ने मुझे वोट दिया था, मैं उसको बखूबी से निभा रहा हूँ। और इतिहास में इस वर्ष पहली बार 109 किलोमीटर की ये उत्तर कोयल नहर है, और 109 किलोमीटर तक पहला बार लाल पानी पहुँचने का काम किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि पदाधिकारी का दोष था, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अपेक्षा और इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण पानी नहीं पहुँचती थी। इस वर्ष 107 किलोमीटर तक तो हमने जाकर पानी को देखा है, और वहाँ के किसानों से पूछा जा सकता है कि वहाँ का सिंचाई संबंधी पानी खेतों तक पहुँचा है कि नहीं। यहाँ करनी और कथनी राष्ट्रीय जनता दल का अंतर नहीं होता है। ये और लोग होंगे जो पूर्व से राजनीति करते आ रहे हैं, पूर्व से औरंगाबाद पर सत्तासीन होते आ रहे हैं, उनके करनी और कथनी में अंतर हो सकता है। अभय कुशवाहा जी का करनी और कथनी में अंतर नहीं होगा। भाजपा आरोप लगा रही है कि झूठा क्रेडिट लेने का कार्य जो है वह सांसद कर रहे हैं। जो खुद झूठा पार्टी है वो दूसरे पर झूठा बोलने का, झूठा बताने का आरोप लगा रही है। हमने तो पहले भी बताया कि 107 किलोमीटर तक पानी पहुंचाया है, तब शिलान्यास कर रहे हैं। और हमारी पार्टी पहले करती है तब बताती है। झूठा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे झूठा पार्टी है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो नौकरी का वादा किया था, उन्होंने नौकरी दिया। हम अभी फिर इस वर्ष चुनाव में हमारी घोषणा जो पार्टी की हुई है, माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना में देने का जो वादा तेजस्वी यादव जी ने किया है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और जो युवाओं को रोजगार की बात हो तो हमारी पार्टी ही है जो रोजगार देती है। झूठा प्रचार करने वाली पार्टी हमारी नहीं है। जिस योजना की बात आप कर रहे हैं कि शिलान्यास हमारे सांसद करेंगे, उस योजना को कहा जा रहा है कि पूर्व में यूपीए सरकार मृत घोषित कर दी थी। उस योजना को एनडीए सरकार ने उसे जीवित किया है। नहीं, एनडीए सरकार, ये किसका कल्पना था? उत्तर कोयल नहर तो कांग्रेस की देन है। कुछ अड़चने आई है, जो 2 स्टेटों की बात हुई, या व्याघ्र परियोजना की बात हुई, या विस्थापित किसानों की अड़चन आई, उसमें कुछ अड़चन आई है, लेकिन कांग्रेस की देन है उत्तर कोयल नहर। कुछ त्रुटियां रही थी जिसको बीच में काम नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे जो विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं
तो वो तो झूठा शिलान्यास 5 बार किए हैं। कहां वो 107 आरडी और 109 किलोमीटर तक पानी पहुंचाने का काम किया? 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाल्टनगंज के एयरपोर्ट पर ही शिलान्यास किए थे, चियाकी एयरपोर्ट पर। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव से पहले देखे कि ढूंढा में माननीय सांसद महोदय भी, तत्कालीन सांसद महोदय शिलान्यास किए। उनका कोई शिलान्यास का अर्थ है, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर और संबंधी एजेंसी काम करने आती है तो एक नारियल फोड़ देते हैं, कहते हैं कि बड़ा मैं काम किया हूं, मेरे ही द्वारा शुभारंभ किया गया है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस बार जो लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग का शुभारंभ होगी, वो शुरू से लेकर बिहार में 31 किलोमीटर से लेकर 109 किलोमीटर, 77 किलोमीटर की दूरी में निश्चित तौर पर अगले वर्ष तक कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा हो जाए।